नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नए नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। 10 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश सामने आ चुका है। इसलिए यह जानकारी हर नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि नया जन्म प्रमाण पत्र क्या होगा, कैसे बनेगा, नया नियम क्या है, किन लोगों पर लागू होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आने वाले समय में जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण पहचान डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में दाखिला, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सरकारी योजनाएं, हर जगह आपसे जन्म प्रमाण पत्र ही मांगा जाएगा और इसकी ही जरूरत पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जन्म की आधिकारिक पुष्टि के लिए पंजीकृत जन्म प्रमाण पत्र ही सबसे मान्य डॉक्यूमेंट्स होगा। इसलिए अगर अभी तक आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो समझ लीजिए कि समय रहते बनवा लें। अब बात करते हैं कि 10 फरवरी 2026 के बाद क्या बदलाव होगा। सरकार जन्म प्रमाण पत्र, जन्म पंजीकरण और प्रक्रिया की पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना रहे, लेकिन साथ ही नियमों को सख्त भी किया जा रहा है। हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग प्रक्रिया तय की गई है। सबसे पहले 0 से 21 दिन के नवजात शिशुओं की बात करें तो अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है तो जन्म का रजिस्ट्रेशन अस्पताल द्वारा ही ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाता है। माता पिता को केवल सही जानकारी देनी होगी, जैसे कि बच्चों का नाम अगर तय हो, माता पिता का नाम, जन्म की तारीख और स्थान। इस अवधि में पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। माता पिता को किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब अगर बच्चा 21 दिन से ऊपर है और 1 साल तक का है और समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो माता पिता के संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत कार्यालय में आवेदन करना होगा। यहाँ लेट रजिस्ट्रेशन के लिए मामूली शुल्क या जुर्माना लग सकता है। आवेदन के साथ अस्पताल का डिस्चार्ज पेपर या जन्म से जुड़ा कोई प्रमाण देना होगा। सत्यापन के बाद लगभग 10 से 15 दिनों में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं 1 साल से ऊपर और 20 साल तक की उम्र वालों की। अगर इस आयु वर्ग में किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो प्रक्रिया थोड़ी सख्त होगी। आवेदक को जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। इसके लिए 10वीं की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अस्पताल का रिकॉर्ड, पासपोर्ट या अन्य सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधार पहचान का प्रमाण है, जन्म का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदन के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर घर पर सत्यापन भी किया जा सकता है। अब आते हैं 21 साल से अधिक उम्र वाले और बुजुर्गों की प्रक्रिया पर। तो दोस्तों, 10 फरवरी 2026 के बाद इस वर्ग के लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और कानूनी सत्यापन के साथ होगी। सबसे पहले आवेदक को एसडीएम या मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन देना होगा और जन्म पंजीकरण के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके साथ एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट देना होगा, जिसमें जन्म तिथि, जन्म स्थान और अब तक का पंजीकरण ना होने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा होगा। एफिडेविट आमतौर पर जिला न्यायालय या उपखंड न्यायालय से बनवाया जाता है और इसका खर्च सामान्यतः कम होता है। इसके अलावा 2 गवाह देने होंगे जो जन्म तिथि और व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कर सकें। ठीक है, गवाह विश्वसनीय और उम्र में उपयुक्त होने चाहिए। गलत और असंगत जानकारी मिलने पर आवेदन स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। जब एसडीएम की स्वीकृति और सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तब संबंधित नगर निकाय और पंचायत कार्यालय में लेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। सभी कागजात जमा करने के बाद विभाग द्वारा जांच की जाएगी। यदि सब कुछ सही पाया गया तो लगभग 15 से 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 10 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आसान जरूर रहेगा, लेकिन नियमों का पालन करना
अनिवार्य होगा। सही डॉक्यूमेंट्स और सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आवेदक रद्द हो सकता है, ठीक है, और कानूनी कार्यवाही भी संभव है। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि अगर आपके अपने किसी परिवार के किसी भी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र समय रहते नहीं बना है तो जांच लें। अगर कहीं गलती से भी उसे सुधार लें, और जिनका नहीं बना है तुरंत आवेदन करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।